Hello everyone, how are you all? Today's topic is activating and deactivating groups. ये नाम आपने बहुत बार सुना होगा, बट बहुत सारे बच्चों को इस चीज में काफी कंफ्यूजन रहता है कि ये क्या होता है और इससे किसी भी पर्टिकुलर रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी में कैसे फर्क पड़ता है। तो आज के वीडियो में हम लोग वो देखेंगे और इसके ऊपर पास्ट ईयर में काफी क्वेश्चंस आ चुके हैं, राइट? सो लेट्स क्विकली स्टार्ट। तो ये वर्ड एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी वर्ड जो केमिस्ट्री में यूज होता है ना, वो जनरली एक इंग्लिश का वर्ड है, राइट? तो उसका इंग्लिश में अपना एक मीनिंग होता है एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में जो भी वर्ड हम सो कॉल्ड साइंस में यूज कर रहे हैं ना केमिस्ट्री में, उसका मतलब एक्चुअली इंग्लिश वाला ही है। आई विल गिव यू वन स्मॉल एग्जांपल। एक्टिवेटिंग हैज कम फ्रॉम द वर्ड एक्टिवेट। आप किसी को एक्टिवेट कर रहे हो, ठीक है? मतलब पहले उसकी रिएक्शन नहीं हो रही थी, अभी हो रही है। या पहले उसकी रिएक्शन नॉर्मली हो रही थी, अभी स्पीड बढ़ा दी आपने, तो आपने उस चीज को एक्टिवेट कर दिया। जैसे हम लोग मूवीज में देखते हैं ना कि बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया, राइट? तो एक्टिवेट करने का मतलब होता है कि रिएक्शन की स्पीड को या तो शुरू कर दी रिएक्शन या स्पीड को बढ़ा दिया। तो यहाँ पे आप देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसके ऊपर पास्ट ईयर में क्या क्वेश्चन आए हुए मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। ये एक सिंपल बेंजीन है। हमने बहुत बार प्रीवियस वीडियोस में देखा है कि बेंजीन के साथ इलेक्ट्रोफाइल्स का अटैक होता है बिकॉज बेंजीन इज सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन रिच, राइट? तो इसके पास इलेक्ट्रोफाइल्स आएंगे क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल्स तो वहीं जाएंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट? अब अगर मैं चाहता हूं कि इस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इस बेंजीन पे ज्यादा हो, जितना नॉर्मली हो रहा था उससे ज्यादा, तो इसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि भाई इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए? इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आप कुछ भी करके इस बेंजीन के ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ले आओ तो क्या ये इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा तेजी से इस बेंजीन की तरफ आना पसंद करेगा? द आंसर इज यस। अच्छा चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। बेंजीन के ऊपर मैंने लगा दिया एक NH2 ग्रुप, तो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट एनिलीन। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में एक चीज देखी हुई है कि जो NH2 ग्रुप होता है उसका +M नेचर है, राइट? वो इलेक्ट्रॉन देता है। इनफैक्ट उसका -I भी है। देखो एक ही चीज के दो नेचर हो सकते हैं ना। नाइट्रोजन अपनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, ध्यान से देखो, ये कार्बन है जो मैंने अभी येलो कलर में दिखाया और ये नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन्स खींचता भी है और नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देता भी है। तो देने का तरीका है +M और खींचने का तरीका है -I। बट ओवरऑल +M इज मोर स्ट्रॉन्गर देन -I। तो ये चीज आप हमेशा याद रखो। सिर्फ एक इसका एक्सेप्शन है क्लोरीन, उसके अलावा जो मीजोमेरिक इफेक्ट होता है वो हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा है, राइट? तो आप एक चीज समझो, चलो मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। मैंने ना आपको 100 रुपए दिए और आपसे 20 रुपए ले लिए। मैंने आपको 100 रुपए अकाउंट में दिए और 20 रुपए आपसे कैश ले लिए, ठीक है? मान लो मैंने ऐसा किया। तो अगर आप सिर्फ मेरा कैश वाला ट्रांजेक्शन देखोगे तो आपको दिखेगा कि सर ने तो 20 रुपए लिए। अगर आप सिर्फ 100 वाला ट्रांजेक्शन देखोगे तो आपको लगेगा सर ने तो इलेक्ट्रॉन मतलब पैसे दिए। बट अगर आप नेट रिजल्ट देखोगे तो 100 दिए और 20 लिए तो इफेक्टिवली 80 दिए ना, इफेक्टिवली 80 दिए ना, राइट? तो ये वही बात हो गई कि -I से लिया भी और +M से दिया भी, बट जो +M है दैट इज फार ग्रेटर देन -I, तो इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन दिए, राइट? चलो इसके डिटेल्स कभी और वीडियो में। फिलहाल नाइट्रोजन के लोन पेयर को अगर अंदर भेजा गया तो क्या आपको दिख रहा है कि बेंजीन के ऊपर एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्जेस क्रिएट हो गए और इसी वजह से हम NH2 को ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप भी बोलते हैं। ये भी हमने पुराने वीडियोस में देखा हुआ है। अब उसी चीज को मैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की तरफ लेके जा रहा हूं। क्या ये इलेक्ट्रोफाइल पहले से ज्यादा खुशी खुशी इस बेंजीन पे अटैक करेगा? यस और नो? इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। नॉर्मल बेंजीन में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट जैसे ही आपने NH2 ग्रुप लगा दिया, NH2 ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन देके बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी पहले से ज्यादा बढ़ा दी, तो इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन पे आना पसंद करेगा या नहीं? आंसर इज यस।
पहले से ज्यादा पसंद करेगा। तो क्या मैं इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोल सकता हूं कि NH2 ग्रुप ने बेंजीन को एक्टिवेट कर दिया फॉर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक्स, राइट। मतलब इलेक्ट्रोफाइल का आना पहले से ज्यादा बेटर हो गया पहले से ज्यादा फास्टर हो गया बिकॉज NH2 ने इलेक्ट्रॉन दे दिए बेंजीन को। अंडरस्टूड? इस एक्टिवेटिंग का क्या मतलब हुआ? अब मैं डीएक्टिवेटिंग वाली बात भी करता हूं एक बार। तो मान लीजिए हमारे पास NO2 ग्रुप है। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है कि किस तरीके से इसमें -m शो होता है, राइट, -m। और खास बात यह है कि कॉन्जुगेशन के थ्रू तो इलेक्ट्रॉन ले ही रहे, इंडक्टिव के थ्रू भी ले रहे। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो सिंपल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ही खींचेगा ना। तो खींचने के तो मल्टीपल तरीके हैं, तो -m भी और -i भी है। मोटी मोटी बात यह है NO2 एक खींचने वाला ग्रुप है तो इसने बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच लिए, कितने खींचे उससे मतलब नहीं है, बट पहले से तो कम हो गए ना इलेक्ट्रॉन बेंजीन के पास। अब एक इलेक्ट्रोफाइल खड़ा है यहां पे। इलेक्ट्रोफाइल सोच रहा है कि मैं बेंजीन पे जाऊं या नाइट्रोबेंजीन पे जाऊं। मान लो कंपैरिजन मैं आपको करके दिखाऊंगा 2 सेकंड में। बट अगर इलेक्ट्रोफाइल के सामने एक बेंजीन का ऑप्शन भी हो, मैंने बोला कि भाई इलेक्ट्रोफाइल या तो तुम पाथ 1 पे जाओ या तो पाथ 2 पे जाओ, तुमको जो प्रेफरेबल है तुम उस पे जाओ, तो बताओ कहां पे जाओगे? तो इलेक्ट्रोफाइल बोलेगा कि सर मुझे क्या चाहिए था, इलेक्ट्रॉन। ये जो नाइट्रोबेंजीन वाला केस है ना, पहला वाला, इसमें नाइट्रो ग्रुप ने बेंजीन के इलेक्ट्रॉन छीन लिए, तो बेंजीन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन बचे नहीं, तो मेरा उतना मन नहीं है जाने का वहां। ऑन द कॉन्ट्री नॉर्मल बेंजीन जो है, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन से उतरे ही है ना, कम से कम कम तो नहीं हुए। नाइट्रोबेंजीन में तो नाइट्रो ग्रुप ने बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स को कम कर दिया, तो इलेक्ट्रोफाइल का वहां जाना थोड़ा डीएक्टिवेट हो गया। तो इलेक्ट्रोफाइल डीमोटिवेट हो गया कि अब मैं उस नाइट्रो ग्रुप के पास जो बेंजीन है उसके पास क्यों जाऊं, क्योंकि मुझे जो चाहिए था इलेक्ट्रॉन वो तो मुझे मिल नहीं रहे। डू यू अंडरस्टैंड दैट, राइट? तो नाइट्रो ग्रुप ने इस बेंजीन पे इलेक्ट्रोफाइल के अटैक को डीएक्टिवेट कर दिया। तो अब मैं तीनों को कंपेयर करता हूं और आपको एक क्वेश्चन समझ में आएगा जो एग्जाम में आया। दिस इज बेंजीन, this is nitrobenzene and this is aniline। ठीक है, इसको वन सेकेंड NH2, इसको बोल देते हैं ABC। तो क्वेश्चन ये है, अरेंज ABC अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। अगर एक इलेक्ट्रोफाइल है तो वो सबसे तेज किस पे अटैक करेगा और वो सबसे स्लो किस पे अटैक करेगा, इसको अरेंज करो। तो इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए इलेक्ट्रॉन, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बेंजीन में कहां पे है, सी वाले ऑप्शन में, बिकॉज NH2 का नेचर क्या है, +m। NH2 इज एक्टिवेटिंग ग्रुप, राइट। तो सबसे ज्यादा अटैक होगा सी पे। फिर उसके बाद ए और बी में देखें तो बी में तो NO2 का -m नेचर है, डीएक्टिवेटिंग नेचर है, तो इसने तो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन छीन लिए, राइट। तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक बी पे होना उतना अच्छा नहीं है जितना ए पे होना, बिकॉज कम से कम ए पे कोई खींचने वाला तो नहीं है, तो सी के बाद ए और ए के बाद बी। सो दिस इज द स्पीड, या फिर मैं बोलूं रेट ऑफ रिएक्शन। आपने रेट ऑफ रिएक्शन नाम काइनेटिक्स नाम के चैप्टर में सुना होगा। रेट ऑफ रिएक्शन का सिंपल मतलब होता है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन, उसको जहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वो फट से जाएगा और रिएक्ट करेगा। तो सबसे ज्यादा सी, देन ए, देन बी। इस तरीके के असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर्स आपको बहुत बार पास्ट ईयर क्वेश्चंस में दिखेंगे। सो इट्स अ वेरी स्मॉल सिंपल टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट। जो ग्रुप इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन्स को देता है वो एक्टिवेटिंग है और जो लेता है वो डीएक्टिवेटिंग है। अब इसका एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है। दुनिया में हर चीज के मल्टीपल एक्सेप्शंस हो सकते हैं, बट ऑल द एक्सेप्शंस आर नॉट इंपॉर्टेंट, ये चीज ध्यान रखो।
काफी बच्चों को लगता है कि जो एक्सेप्शन है सब इंपॉर्टेंट है, नहीं ऐसा नहीं। देयर आर अ फ्यू एक्सेप्शंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप सारी एक्सेप्शंस को रटने बैठोगे ना तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विल बिकम वेरी कम्बरसम, बहुत ही प्रॉब्लमैटिक हो जाएगी। बट इफ यू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट, देयर आर अ लॉट ऑफ एक्सेप्शंस बट नॉट ऑल एक्सेप्शंस आर इंपॉर्टेंट। तो भाई जो जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे। तो क्लोरीन एक काफी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है। क्यों? ध्यान से सुनना। क्लोरीन अपने लोन पेयर से इस तरीके से इलेक्ट्रॉन देता है, तो क्लोरीन का नेचर है +m, और क्लोरीन अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इस कार्बन से खींचता भी है, तो क्लोरीन का नेचर है -I भी। अब यहां कंफ्यूजन हो गया। कंफ्यूजन ये है कि क्लोरीन दे भी रहा है और क्लोरीन ले भी रहा है, तो इफेक्टिवली क्या हुआ बताओ? जब तक आपको वैल्यू नहीं पता होगी तब तक आप गैस कैसे करोगे? तो मान लो मैंने आपको बोला मैंने आपको इलेक्ट्रॉन दिए भी और लिए भी, तो बताओ इफेक्टिवली मैंने दिए या लिए? तो आप मुझसे नंबर पूछोगे कि सर आपने कितने दिए और कितने लिए। तो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, तो क्लोरीन के केस में इसका जो मीजोमेरिक इफेक्ट है ये कम आता है इंडक्टिव इफेक्ट्स। मैंने जानबूझ के मॉड्यूलस क्यों लगाया, नहीं तो काफी बच्चों को माइनस प्लस में कंफ्यूजन होना शुरू हो जाता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट इज मोर देन मैग्नीट्यूड ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट। तो ये इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये दे भी रहा है और ये ले भी रहा है। देने का तरीका है मीजोमेरिक, लेने का तरीका है इंडक्टिव, बट ये इफेक्टिवली ले रहा है। तो जो भी ग्रुप इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं उनको हम लोग बोलते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। तो क्लोरीन इज अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो मैं और आगे बनाऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। बट फिलहाल अगर आपसे कोई पूछे कि क्लोरीन एक्टिवेटिंग ग्रुप है डीएक्टिवेटिंग, तो आंसर क्या है? क्लोरीन इज अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, बट स्टिल क्लोरीन इज ओपी डायरेक्टिंग, राइट। तो इसके ऊपर ये काफी ट्रिकी सिचुएशन है। अभी के लिए आप याद करो, मैं आगे की वीडियोस में इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा दैट क्लोरीन इज अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, स्टिल इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, राइट। तो इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो नेक्स्ट आने वाला है। तो फिलहाल आई होप आपको इस वीडियो से बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई। एक्टिवेटिंग वो होता है जो इलेक्ट्रॉन देता है और बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन बढ़ा देता है ताकि इलेक्ट्रोफाइल आराम से आए, और जितना आराम से पहले आ रहा था उससे फास्ट आए, राइट। द स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। डीएक्टिवेटिंग वो होते हैं जो इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन छीन लेते हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल का उस बेंजीन पे आने का मन ही कम हो जाता है, क्योंकि जो चीज वो लेने आ रहा था दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, अगर वही कम हो गए तो फिर इलेक्ट्रोफाइल इतनी फास्ट क्यों रिएक्ट करेगा, राइट। चलिए, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। आई होप वन मोर थिंग कि आप नोट्स बना रहे हो, राइट, बिकॉज नोट्स बनाते रहोगे तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। चलो, तो आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट वीडियो में एक और बढ़िया कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा। अभी के लिए बाय बाय।